पेपर वर्क। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा मैं आपके साथ साझा करूं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग द यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। यानी समझाइए कि भारतीय समाज में युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन के आने का यदि मैं मूल कारण कहूं तो एक रिपोर्ट, राष्ट्रीय आपराधिक जो ब्यूरो है उसने जो रिपोर्ट जारी किया वो बड़ा शॉकिंग सा है। शॉकिंग ये है कि हर एक घंटे में एक नवयुवती जो है वो आत्महत्या कर रही है, एक यंग लेडी आत्महत्या कर रही है हर एक घंटे। और आत्महत्या की दर उनमें बहुत बढ़ गई है। आज के तारीख में 17.5% है 2021 के अनुसार। ये अपने आप में बहुत बड़े सोचने की बात है। शायद इसको ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन बनाया गया। दूसरा बात, आज आप इस बात को भी समझें कि एक बहुत ही विचित्र सा कंट्रोडिक्शन है, विरोधाभास। एक और आप देख रहे होंगे कि महिलाओं में शिक्षा बढ़ रहा है, उनमें उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर उनमें आत्महत्या की दर भी बढ़ रही है। ऐसा कैसे हो? यही तो क्वेश्चन है। याद रखें, ऐसे किसी क्वेश्चन को डील करने से पहले जरूर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। छोटा हो तो अच्छा है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो पूरे आपके आंसर का एक सार होना चाहिए, एक संक्षिप्त, एक शॉर्ट नोट होना चाहिए जिसमें हर चीज दिखे, क्वेश्चन के सारे डिमांड्स को वो पूरा करे जरूर। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी आएगा। बॉडी में जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों हो रहा है, और बाद में लास्ट में हम लोग निष्कर्ष यानी कंक्लूजन डालेंगे। यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वह है सुसाइड अमंग द वुमेन, यंग वुमेन, ये है आपका कीवर्ड। और दूसरा है एक्सप्लेन व्हाई, तो ये सेकेंड हाफ में इसको समझेंगे। देखते हैं कि जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुसार यदि हम लोग एक इंट्रोडक्शन लिखें, आप चाहें तो इससे थोड़ा अलग भी लिख सकते हैं, यह भी अच्छा है, या तो आप इसको सीधा उतार सकते हैं। जैसा मैंने लिखा है मैं आपको दिखाता हूं कि भारतीय समाज में युवा महिलाओं की या युवतियों की बढ़ती आत्महत्या विरोधाभास को प्रतिबिंबित करता है। विरोधाभास का मतलब हो गया, यह बेसिकली क्या है, एक रिफ्लेक्ट दी कंट्रोडिक्शन। ये कंट्रोडिक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। क्या है, एक और उनमें शिक्षा और सशक्तिकरण बढ़ रहा है, वन साइड क्या हो रहा है, एडुकेशन और एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अदर साइड में क्या है, आज भी भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में उनकी स्थिति निम्न बनी हुई है ना। एक साइड क्या हो रहा है, उनमें शिक्षा और सशक्तिकरण बढ़ रहा है, दूसरा तरफ वो आज भी जो इंडियन सोसाइटी है जो एकदम पितृसत्तात्मक है ना, पाश्चात्य सोसाइटी जो है इंडिया का, उसके अंदर उनका जो सिचुएशन है वो निम्न बना हुआ है। मतलब आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप आगे बढ़ जाइए, आपकी स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। कुछ इस ढंग का लग रहा है। ऐसा होता नहीं है अमूमन। जैसे कोई लड़का है, यदि वह अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छे रुतबे पर आ गया, तो सोसाइटी उससे रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन महिलाओं के साथ आज भी वही हिसाब किताब है। उनकी सामाजिक स्थिति, यानी देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, उनका हो सकता है इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड अच्छा हो गया हो, लेकिन सोशल स्टैंडर्ड आज भी निम्न बना हुआ है। एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार हर घंटा एक महिला आत्महत्या करती है। युवा महिलाओं में आत्महत्या की जो दर है वो 7.5 हो गया है, जो 2011 में 2.7 था। अब आप सोच सकते हैं, एनबीआरसी की रिपोर्ट है कि विमेन जो है ना प्रत्येक आवर जो सुसाइड कर रही है वो क्या कर रही है, हर एक आवर में एक वुमेन कर रही है। और रेट ऑफ सुसाइड भी इंक्रीज कर गया है। कहाँ से, 12.7 से लेकर के 17.5। ये जो 17.5 है, ध्यान रखेंगे ये 2021 का डेटा है। ओके, चलिए आगे। आप चाहें तो यहां पर यह भी लिख सकते हैं, दूसरी ओर पितृसत्तात्मक समाज में उनकी स्थिति निम्न बनी हुई है, और यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं और अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं निम्न बनी हुई है और
आत्महत्या की दर, आत्महत्या की दर में तेजी आई है। यदि आप इसको और ऐड करते हैं तो ये और खूबसूरत बन जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन बॉडी पार्ट पर। बॉडी पार्ट जो है, इसके कारण क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन इसके फॉलोइंग पॉइंट्स है ना, फॉलोइंग पॉइंट निम्न है। पहला हम लोग पॉइंट क्या लिए जरा समझिए कि भारतीय समाज का जो पितृसत्तात्मक सोच है उससे क्या हुआ, महिलाओं की मन स्थिति को और जटिल बना दिया। इंडिया का जो पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है, जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसने क्या किया है कि जो महिलाओं की मन स्थिति है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, माइंडसेट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। क्यों कर दिया है कि एक और तो उनमें आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, यानी क्या हुआ है, उनका इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हुआ है, लेकिन सामाजिक समृद्धि आज भी निम्नतर है। यानी अभी भी वो सोसाइटी में लो लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी है। सोशल प्रोस्पेरिटी, द लो लेवल ऑफ सोशल प्रोस्पेरिटी डिस्पाइट इन द इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी। वो इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी तो हो रहा है, आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो रही है, लेकिन सामाजिक रूप से वो आज भी क्या है, निम्न है, लो है। ये क्या कर रहा है, ये महिलाओं के जो मन है उसमें अवसाद की भावना पैदा कर रहा है, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन अमंग दी वुमेन। एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाता है। बेटा है तो ठीक है, बेटी है तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन का अभाव। बहुत लंबे समय काल तक निम्न जातियों के साथ भी ऐसा ही रहा, लोअर कास्ट के साथ। उनके पास धीरे धीरे पैसा आया, खासकर साउथ इंडिया में पैसा आया, प्रॉस्पेरिटी आई इकोनॉमिकल, लेकिन सोशल रिकॉग्निशन नहीं था, पॉलिटिक्स में भागीदारी कम थी। तो एक बहुत बड़ा कारण यह भी माना गया। यहां पर महिलाओं के रिस्पेक्ट में भी कुछ इसी ढंग का है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत एस्पेक्ट में अच्छा रहा महिलाओं के लिए। उसने महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाया, एम्पावरमेंट बढ़ाया, लेकिन एक बात यह भी है कि वैश्वीकरण के कारण, प्रभाव के कारण क्या हुआ, वैश्वीकरण का जो निगेटिव इंपैक्ट के कारण फलस्वरूप क्या हुआ, महिलाओं का चित्रण उपभोग वस्तु के रूप में स्थापित कर दिया गया। यानी निगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, सबसे बड़ा बात था, उसने पोर्ट्रे कर दिया वुमेन को एज अ कंज्यूमर आइटम, उपभोग की वस्तु के रूप में महिलाओं का चित्रण। कोई भी चीज है, मतलब एक ढंग से वो एक वस्तु बनकर रह गई है जिसको कहीं पर भी बेच दो, खड़ा करो, प्रचार करवा दो। मतलब आप एक तरह से विमेन का जो पोर्ट्रेशन किया गया, पोर्ट्रे किया गया, चित्रण किया गया ग्लोबलाइजेशन में, कहीं ना कहीं महिलाओं का जो चित्रण है वो उपभोग की वस्तु के रूप में, उपभोग आइटम के रूप में होता जा रहा है। और इस कारण से क्या हो रहा, परिणाम स्वरूप वर्किंग क्षेत्र में, कार्यालय में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, रेप होता है। ये सब की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे कारण से क्या हो रहा है, महिलाओं की जो मानसिकता है, जो उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उनके साइकी पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उनके साइकी पर। क्यों? क्योंकि एक वन साइडेड ग्लोबलाइजेशन हैज डिड मेनी थिंग पॉजिटिव फॉर द वुमेन, बट ऑन द अदर साइड इट कन्वर्टेड द वुमेन, या इट पोर्ट्रे द वुमेन एज अ कंज्यूमर आइटम। और इस कारण से वो कहीं पर भी जाती हैं तो उसी नजरिया से लोग उसको देखना शुरू कर देता है, ऐसी ही होगी, ऐसी ही है ना, सब इसी ढंग से। तो ये सोच बदलने की जरूरत है। ये दूसरा बहुत बड़ा कारण। तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि ठीक है, अच्छा हुआ महिलाएं पढ़ रही है और महत्वाकांक्षी होती जा रही है, एम्बिशियस हो जा रही टुवर्ड जॉब, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है, बढ़ती उम्र में महिलाओं का विवाह हो रहा है। अब बढ़ती उम्र में जब महिलाओं का विवाह होगा तो एक और महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में योगदान दिया। इसने वन साइड क्या किया, उसने वन साइड तो ये कंट्रीब्यूट किया विमेंस एजुकेशन और एम्पावरमेंट में, वो तो सही बात है, लेकिन दूसरी ओर नए परिवार में अपने आप को आत्मसात करने में कठिनाई होने लगा। इट क्रिएटेड डिफिकल्टीज इन एसिमिलेटिंग वन सेल्फ इन द न्यू फैमिली। अब आप पता लगा आपका विवाह हो रहा है 30 साल में, 28 साल में, कोई किसी केस में 32 साल में शादियां हो रही है महिलाओं की।
अब ये महिलाएं जब इतना दिनों के बाद एक नए परिवार में जाती हैं तो अपने आप को एसिमिलेट नहीं कर पाती हैं, आत्मसात नहीं कर पाती। फिर आपको पता ही है क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कई बार पारिवारिक झगड़े होने लगते हैं, है ना। ये सब चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा है होगा। आगे ग्लोबलाइजेशन का ही एक इम्पैक्ट और भी है। संयुक्त परिवार की प्रथा जो है लगभग अब समाप्त होती जा रही है। यानी जैसे जैसे संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त होती जा रही है, वैसे वैसे महिलाओं में या मैं कहूं महिलाओं में काट दीजिए, वैसे वैसे महिलाओं की दोहरी भूमिका और भी प्रबल होते जा रही है। यानी as the practice of the joint family is coming to the end, the dual role of women is getting stronger. वो उनका जो रोल है, डुअल जो रोल है, वो स्ट्रांगर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डुअल रोल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक और तो वो बाहर जाकर के काम करना पड़ता है। आजकल तो है ही, सारी महिलाएं लगभग बाहर जाकर काम कर रही है। ग्लोबलाइजेशन कम से कम शहरों में तो ये हो ही रहा है। और दूसरी ओर उन्हें घर भी संभालना होता है। इससे क्या होता है, इससे महिलाओं पर मानसिक तनाव को जन्म दे दिया। इसने क्या किया, महिलाओं में मानसिक तनाव को जन्म दे दिया और पारिवारिक कलह जो है वो बढ़ गया। इसने क्या कर दिया, दिस हैज गिवन राइज टू द मेंटल स्ट्रेस अमंग द वुमेन। और क्या हुआ, फैमिली डिस्प्यूट हैव इंक्रीज। तो ठीक है, संयुक्त परिवार खत्म होने का, अच्छा एक बात और भी, ग्लोबलाइजेशन का भी इंपैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ये इसने थ्रेटन कर दिया जॉइंट फैमिली सिस्टम को, ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। तो अब हम हैं, मेरी पत्नी है और पता लगा बच्चा है एक, घर में तो और कोई है नहीं, अब बच्चे का देखभाल कौन करेगा, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, खाना कौन बनाएगा तो झगड़ा हो रहा है, मैं भी काम करके आ रही हूं तुम भी काम करके। ये डुअल जो अब रोल अदा हो गया, क्योंकि अब उनको अंततः तो महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ये दोहरा जो रोल हुआ है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज को लेकर के आ गया, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आप दोनों को छोड़ करके कोई और भी पूरा कर सकता है, यहां पर नहीं है। इससे मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है महिलाओं में। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन में एक और भी नया संस्कृति आया, कल्चर, लिविंग रिलेशनशिप। आपको पता ही होगा कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, एक राइज कर दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। अब अभी तो आप लिविंग में है, सब कुछ ठीक है, बढ़ा दिया, लेकिन आगे चलकर महिला क्या होता है, अकेली हो जाती है, एकाकी हो जाती है, सिंगल हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों में डिफरेंसेस हुआ, एक लंबा समय बीतने के बाद हो सकता है उसने आपको छोड़ दिया हो, लिविंग रिलेशनशिप टूट गया, तो महिला एकाकी, परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनमें अवसाद भर जाता है, डिप्रेशन आ जाता है और आत्महत्या तक को ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इवेंचुअली क्या होता है, बट ये कॉन्सेप्ट तो आया, लेकिन इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या है, आप जरा बताइए। लिविंग रिलेशनशिप, भारत में कोई संस्कार तो है नहीं कि दोनों को साथ में रहना। इवेंचुअली क्या होता है, विमेन बिकेम अलोन, लोनली हो जाती है, और रिजल्ट क्या होता है, डिप्रेशन और लीड टू सुसाइड। आगे देखिए, आगे है रंग के आधार पर स्वयं में हीन भावना पैदा होना। यह पहले उतना नहीं था, कलर कॉन्शियसनेस पहले इतना नहीं था। पता लगा, आप समझ लो जैसे कि पहले महिलाएं गांव तक ही सीमित थी या एक अपने क्षेत्र तक ही सीमित थी, अब वो बाहर निकल रही है पढ़ने के लिए, समझो यहाँ पर आ रही है, दिल्ली आ रही है, मान लेते हैं, बड़े बड़े शहरों में जा रही है, सोशल नेटवर्किंग साइट भी है जिससे दोस्ती बन रहा है। तो पहले महिलाओं के अपने कलर के प्रति इतना कॉन्शियसनेस नहीं था, यदि थोड़ा कलर डल भी है तो चल जाता है। अब क्या हो रहा है कि उनमें एक कलर के प्रति हीनता की भाव आ रही है, वो दूसरे को देख रहे, उन्हें लग रहा है यार बहुत खूबसूरत है, मैं नहीं हूं इतनी खूबसूरत। पहले ये कंपैरिजन नहीं था, क्योंकि वो एक क्षेत्र में बाउंडेड थे, लगभग सभी लोग देखने वाले ऐसे ही थे, ऐसे ही दिखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सब एक होता जा रहा है, विश्व ही एक गांव बनता जा रहा है, तो भारत का क्या कहना। तो जब एक तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जैसे जैसे स्ट्रांग हो रहा है, महिलाओं में भी जो कलर के प्रति जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये सुसाइड तक को, एक रिसर्च के अनुसार है कि ये सुसाइड तक को प्रेरित कर देता है। अब पता लगा कि एक लड़की है जिसके पास बॉयफ्रेंड है, मान लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत हो सकती है कलर वाइज। अब आप यहां पर इसको उस ढंग से ले सकते हैं। आगे
आज भी सोसाइटी में लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज उतना रिकॉग्नाइज नहीं है, उतनी मान्यता नहीं। अब पढ़ गए, अब अंतगतवा धीरे मरने का सवाल आ गया, तो जी तो सके नहीं, मर गए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण सुसाइड का। आगे चले, आगे है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खासकर कोरोना के काल में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ा, क्योंकि लॉकडाउन था, पति पत्नी बच्चे सब एक साथ रह रहे थे, और खासकर शहरों में, गांव में तो चलो आज भी रहते हो, लेकिन शहरों में क्या था कि महिलाएं भी बाहर जाती थी, पुरुष भी बाहर जाता था। अब दोनों एक साथ 24 घंटे यहीं पर है, हर छोटी छोटी बात पर विवाद उत्पन्न हो रहा था। तो घरेलू हिंसा यहां पर एक बार जान दी, अकॉर्डिंग टू NFHS 5 डेटा, ठीक है, बोला गया है कि 31% ऑफ मैरिड वुमेन एक्सपीरियंस क्या वायलेंस। कौन सा वायलेंस का सामना करना पड़ता है उनको? पति द्वारा वायलेंस का सामना करना पड़ता है, स्पॉइस जो वायलेंस है उसका सामना करना पड़ता है। ये डेटा बताया गया है NFHS 5 के द्वारा, ये हाल ही का डेटा है। 31%। वैवाहिक घरों में यदि आप देखेंगे, महिला पर शारीरिक हो चाहे भावनात्मक हो, इमोशनल हो या यौन शोषण हो, सेक्सुअली हरासमेंट हो, के आघात से उनमें क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आत्महत्या की प्रवृत्ति जागृत हो आती है। उनको जो फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल एब्यूज होता है, जिस घर में वो जाती है वहां पर मैरिटल होम में, उससे क्या होता है, द ट्यूमा ऑफ द क्या, द ट्यूमा ऑफ द फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल एब्यूज, वो क्या करता है, वो लीड कर देता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और सुसाइडल टेंडेंसी को बढ़ा देता है। सोशल नेटवर्किंग साइट को आप कैसे भूल सकते हैं, यह भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज बहुत तेजी से हो रहा है और आपकी गुप्त सूचनाएं बाहर तक चल जाती है, आपकी प्राइवेसी हनन हो जाता है और पता चलता है कि यह आपके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है। कई बार कई ढंग से, गलत ढंग से उसका यूज किया जाता है किसी आपके दोस्त के द्वारा, खासकर लड़के दोस्त के द्वारा, और अंततः आपको सुसाइड कमिट करना पड़ता है। तो ये लीड टू, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसने क्या कर दिया है, गुप्त सूचनाओं को बाहर तक पहुंचा दिया है। जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वो बाहर तक जा रहा है। इससे महिलाएं में डिप्रेशन आ जाता है। आगे आगे एक और भी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुसाइड की टेंडेंसी को बढ़ा रहा है यंगर वुमेन में, नौकरी की बढ़ती महत्वाकांक्षा। आज के तारीख में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कम नहीं। द ग्रोइंग एम्बिशन गेटिंग टू जॉब पुश वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स टू प्रिपेयर इन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। हर लड़की आज के तारीख में चाह रही, पढ़ना भी चाहिए कि नौकरी चाहिए। अब नौकरी चाहिए तो भाई घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और एकाकी पर्यावरण में महिलाएं क्या करने लगी, तैयारी करने के लिए प्रेरित हो गई। अब आती हैं दिल्ली या कहीं और, कोटा पहुंच गई, वहां बैठ करके तैयारी कर रही है। अकेला जीवन है, कई बार अकेले जीवन है, और उस परिस्थिति में जब आप एकाकी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जब आप क्या हो जाता है, जब आप उस आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं और जब आप फेल हो जाते हैं, तब क्या करता है, ये पुश करता है टुवर्ड सुसाइड। ये क्या करता है, आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आप घर से बाहर हैं, आप अकेले हैं, आपको समझाने वाला कोई नहीं है। और उस असफलता के दौर में क्या होता है, आप कहीं ना कहीं सुसाइड के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें ये सब चीजें जो मैंने बताया, ये एक मेन चीजें थी। आप चाहें तो इसमें और भी चीजों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन सब पॉइंट को आप स्किप नहीं करेंगे, जरूर लिखेंगे। इसके बाद एट लास्ट आपको एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी लिखना चाहिए। निष्कर्ष में आप ऐसा डाल सकते हैं कि महिला है ना, किसी भी समाज में, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, किसी भी सोसाइटी में किसी की भी आत्महत्या हो, चाहे विमेन हो या मैन हो, बॉय हो या गर्ल हो, ये बहुत ही गलत है और भारत में इसे क्राइम माना जाता है। सभी अपने विकास में योगदान देते हैं, इसलिए जरूरी इस बात की है कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और थोड़ा और एडुकेट करने की जरूरत है सोसाइटी को, ताकि ये सब चीजें खत्म हो। एक अच्छे निष्कर्ष के साथ आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जरूर इस बात को लिखिए कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फॉर एनी सोसाइटी, चाहे सोसाइटी कोई भी कर रहा हो।
वैसे भी इंडिया में इसको क्राइम माना जाता है, इसको रोकने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं सुसाइड को जो भी चीजें इन्फ्लुएंस करता है उन सब को रोकने की भी जरूरत है। ऐसा एक अच्छा लिख करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यह उत्तर केवल और केवल 150 वर्ड में लिखना था, इसलिए इसको आपको और छोटा ही करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं आंसर राइटिंग के अगले सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।